नमस्कार, हमारा नाम है कपिल भट्टड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट के आज की इस खबरों की कड़ी में मैं लेकर आया हूं आपके लिए विश्व में हो रही कुछ घटित घटनाएं। हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास की। इजराइल और हमास में बड़ी समस्याएं लगातार घर किए में। इजराइल और हमास का युद्ध लगातार चर्चाओं में है, लगातार लड़ाइयां हो रही हैं। इजराइल एक ऐसा देश, ऐसा विकसित देश जो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है और शायद सभी देशों पर एक नज़र डालें तो इजराइल एक सबसे विकसित और सबसे बढ़ा हुआ देश भी है। अपन बात करें कि इजराइल और हमास है क्या। इजराइल और हमास की अपन बात करें तो आप पीछे के कुछ वीडियोज हैं उनमें ये पूरा प्रकरण समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके लिए मैं आपको आई बटन में वो वीडियोज अटैच करूंगा, वो आप देख सकते हैं कि इजराइल और हमास का मुद्दा क्या है और क्या नहीं। लेकिन जो अभी इंस्टेंट जो घटनाएं हो रही हैं, मैं उनके ऊपर आज आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा इजराइल, नेतन्याहू ने कहा। अपन बात कर रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश को लेकर थोड़े से कठोर शब्दों का और कठोर तरीकों का, कठोर नियमों का पालन करते हुए अक्सर नजर आते हैं और शायद यही कारण है कि इजराइल जैसा देश कठोर और कठिन फैसलों के लिए जाना जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश हमास के आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए गाजा के रफा क्षेत्र में जमीनी सैन्य कार्रवाई करने और फिलिस्तीनियों के भविष्य के समझौते के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास की मांगों को भ्रमपूर्ण बताया और फिलिस्तीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपील को खारिज कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश हमास के आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए गाजा के रफा क्षेत्र में जमीनी सैन्य कार्रवाई करने और फिलिस्तीनियों के साथ भविष्य के समझौते के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल को रफा में जमीनी कार्रवाई करने से रोकने का मतलब हमास के खिलाफ युद्ध हारना होगा। अमेरिका और इजराइल के कई पश्चिमी सहयोगियों ने यरूशलेम से कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में रफा में हमला विनाशकारी होगा। इजराइल रफा में प्रवेश से पहले नागरिकों को निकालने के लिए योजना तैयार कर रहा है। उसका मानना है कि यहां कब्जा किए बिना हमास पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। रफा मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि गाजा में बचे 134 बंधकों में से कुछ इसी शहर में हैं। माना जाता है कि हमास नेतृत्व भी शरण लिए हुए है, यानी कि हमास के जो नेता है वो भी इसी जगह पर है। नेतन्याहू लगातार हमास पर हमले बोले हैं। नेतन्याहू ने कहा कि रफा गाजा पट्टी में हमास का आखिरी बचा गढ़ है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि इजराइल पूर्ण जीत तक लड़ेगा और इसमें रफा में कार्रवाई भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बंधक समझौता हो भी जाता है तो इजराइल अंततः रफा में प्रवेश करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के साथ काम कर रहा है और हमें जो समर्थन मिलता है उसकी हम सराहना करते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम सहमत हैं और कुछ चीजें हैं जिन पर असहमत। मेरी नीति बहुत सरल है। मैं अमेरिका की आंतरिक राजनीति में शामिल नहीं होता। मैं हमारे राज्यों की मांग पर जोर देता हूं। जब यह यहाँ संभव होता है तो मैं हाँ कहता हूं। जब आप फिलिस्तीन को एक तरफा थोपने का करते हैं विरोध। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी नीतियों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और इजराइल एक ऐसा देश है जो अपनी नीतियों को लेकर मजबूती से पेश आता है। कहते हैं कि जब देश परमाणु बम बनाने का विचार करता है तो इजराइल जैसा देश उस परमाणु बम से बचने के लिए परमाणु छतरी बनाने का काम करता है। और इजराइल एक ऐसा देश है, एक छोटा सा देश, जहां पर सभी लोग आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है
जहां पर महिलाओं के लिए एक अलग से आर्मी में विंग है और वो लंबी लड़ाई लगातार लड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं एक बार फिर से अपने ट्रेन के डिब्बे की तरफ, जहां पर अपन बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के युद्ध की। बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास की मांगों को भ्रमपूर्ण बताया और फिलिस्तीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपील को खारिज कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भ्रमपूर्ण थी हमास की मांगे। उन्होंने कहा कि इस तरह किसी भी समझौते पर सीधी बातचीत के माध्यम से ही पहुंचा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाइडेन के अनुरोध के बाद इजराइल ने काहिरा में संग्राम विराम के लिए वार्ताकारों को भेजा है, लेकिन वह आगे की बातचीत के लिए वापस नहीं गए क्योंकि हमास की मांगे भ्रमपूर्ण थी। मांगों में युद्ध समाप्त करना, हमास को वैसे ही छोड़ना, इजरायली जेलों से हजारों हत्यारों को मुक्त करना और यरूशलेम में एक पवित्र स्थल की मांग शामिल है जिसमें यहूदी धर्म में टेम्पल माउंट के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि काहिरा में इजरायली प्रतिनिधि बैठकर सुनते रहे और कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं हमास ने इजराइल पर गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया। इजराइल ने गाजा में बोला हमला, 40 की मौत अब तक हो चुकी है। इजराइल हमास पर लगातार हमले बोल रहा है और वहां न जाने कितनी ही जाने जा रही हैं। ये तो आपको भी पता है, कोई भी देश अपनी सारी चीजें ऑनर नहीं करता, कुछ गोपनीय चीजें होती हैं, उन चीजों को छुपा कर रखता है। उसी प्रकार से इजराइल भी ये 40 मौतों का एक आंकड़ा दे रहा है। ये हमास और इजराइल के युद्ध का एक छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन हकीकत में कितनी मौतें हो चुकी हैं वो आप और मैं हकीकत रूप से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलते हैं अपनी खबर की ओर। इजरायली सेना की ओर कार्यवाही जारी है। हवाई हमलों के दौरान मध्य गाजा पट्टी में आवासीय घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी चपेट में आकर 40 फिलिस्तीनी मारे गए और अन्य कई घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी चिकित्सीय सूत्रों ने बताया कि मध्य गाजा पट्टी में नुसरत अल जवेदा और दीर अल बलाह क्षेत्रों में दर्जन लोग मारे गए हैं। 7 अक्टूबर से गाजा में 28,895 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने कहा है कि वह नासिर अस्पताल में आतंकियों की तलाश कर रही है और अब तक परिसर में 100 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल के पास बंदूकधारियों को मार गिराया गया, परिसर में हथियार पाए गए हैं। हमास ने इन आरोपों से इनकार किया है कि उसके लड़ाके चिकित्सीय सुविधाओं को इस्तेमाल छिपने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर रिहा किए गए इजरायली बंधकों ने कहा कि उन्हें नासिर में रखा गया था। इजराइल ने अपने दावे का समर्थन करते हुए तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। हमास चिकित्सा परिसर के भीतर काम करता है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने गाजा युद्ध की तुलना नरसंहार से की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने गाजा को लेकर कुछ बातें कही। गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ इजरायली युद्ध की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी नरसंहार से की है। इजराइल ने रविवार को ब्राजील के राष्ट्रपति पर नरसंहार को तुच्छ बताने और यहूदी लोगों को नाराज करने का आरोप लगाया। लूला ने अदीस अबाबा में 37वीं अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ गाजा पट्टी में जो हो रहा है उसकी अन्य ऐतिहासिक क्षणों से समानता नहीं है। वास्तव में यह तब अस्तित्व में था जब हिटलर ने यहूदियों को मारने का फैसला किया था। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि नरसंहार को कमतर बताना है और यहूदी लोगों और आत्मरक्षा के इजराइल के अधिकार पर हमला करने का प्रयास है। इजराइल नाजी और हिटलर के बीच तुलना करना एक सीमा रेखा को पार करना है। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया। ये जो इजराइल और हमास का युद्ध है ये लगातार लंबे समय से चल रहा है। आप अक्टूबर से इसको देख रहे हैं। अक्टूबर से ही याद आता है कि एक लड़ाई इजराइल और हमास की चल रही है और एक देवम्बार्ट की लड़ाई है जिसमें आप लोग संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक समानता है इजराइल हमास युद्ध में और देवम्बार्ट में, दोनों का उद्दीपन अक्टूबर में ही हुआ। अक्टूबर माह है, किसी के लिए बुरा गया तो किसी के लिए अच्छा। इजराइल और हमास के लिए ये महीना शायद बड़ी मुश्किलें लेकर आया, लेकिन देवम्बार्ट के लोगों के लिए, देवम्बार्ट की टीम के लिए ये महीना अच्छा गया और आपका सहयोग सर्वोपरि है। देवम्बार्ट की टीम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती है।
आप लोग यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छी चीजें और कुछ मुद्दे जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डालने का काम करें। क्योंकि आपका सहयोग, हम आपसे कोई आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते, परंतु हम आपसे इतने सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे इन वीडियोज को आगे से आगे शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में आपके साथ।